हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है द लर्निंग। मेरा नाम है मुकेश और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर एक नई कविता जिसका नाम नाम तो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। नाम की जिम्मेवारी मैं आपको देता हूँ। आप कमेंट कर हमें बताइए कि इस कविता का शीर्षक क्या होना चाहिए। इस कविता को आप अच्छे से ध्यान से सुनिए और इसका एक अच्छा सा शीर्षक, एक अच्छा सा नाम आप हमें बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कविता या फिर यूं कह लीजिए कहानी, आप इसे जो भी कह सकते हैं, एक तितली और एक भंवरे की कहानी है अथवा कविता है। एक भंवरा और एक तितली जो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। ये दोनों ही एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी का अंत वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब इनके साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए आप सुनिए इस कविता को। एक तितली की अजीब कहानी थी। वो तितली एक भंवरे की दीवानी थी। एक तितली की अजीब कहानी थी। वो तितली भी एक भंवरे की दीवानी थी। प्यार तो भंवरा भी बहुत करता था तितली से, मगर तितली कुछ ज्यादा ही सुहानी थी। दोनों साथ खेलते, साथ उड़ते फिरते थे। कभी एक फूल पर तो कभी दूसरे पर दोनों का प्यार खूब चलता था। मौसम भी उन्हें देख के रंग बदलता था। बातों बातों में भंवरा एक दिन मचल उठा और अनजानेपन में बेचारा तितली से ये कह उठा, हम दोनों में कौन दूसरे से ज्यादा प्यार करता है, दोनों में कौन दूसरे पर ज्यादा जानिसार करता है। तितली ये सुनकर कुछ सोचने लगी और सोचने के बाद भंवरे से ये कहने लगी कि अगली सुबह जो इस फूल पर पहले आएगा वही प्यार के इस शर्त को जीत जाएगा। देखते ही देखते ओस बरसाने रात अंधेरा छा गया और अंधेरे को मिटाने नया सवेरा आ गया। इस सवेरे तितली उस फूल के पास पहुंच रही थी। भंवरे को वहां ना पाकर तितली अपनी जीत पर इतर रही थी। पर कौन जाने कि अगला कौन सा मोड़ लाएगा, कौन जाने कि ये जीवन अगला कौन सा मोड़ लाएगा। विधाता को ना हो मंजूर तो जीत भी शायद हार में बदल जाएगा। सूरज के निकलते ही धीरे धीरे वह फूल खुलने लगा। फूल के खुलने से ही तितली का भ्रम धुलने लगा। फूल के अंदर वो भंवरा बेचारा मर चुका था। मर कर ही सही वह अपने प्यार को साबित कर चुका था। भंवरा अपना प्यार साबित करना चाहता था। रात भर बेचारा उसी फूल में बैठना चाहता था, लेकिन रात भंवरा उस फूल में बंद हो गया। अपना प्यार साबित कर इस जहां को अलविदा कह गया। तितली ये देखकर रोने लगी और खुद अपने आप पर शर्मसार होने लगी। तितली ने बड़े प्यार से भंवरे को उठाया, फिर सीने से अंतिम बार उसे लगाकर बेचारी ने उसे कब्र में दफनाया। यही उस भंवरे की कहानी थी। उसकी इस कुर्बानी को शायद तितली ने भी जानी थी। तितली वहां बैठ फूट फूट कर रोने लगी। भंवरे के कब्र के पास अपना कब्र भी खोद गई और इस संसार को हमेशा के लिए अलविदा कह गई। तितली के मरते ही तेज हवा बहने लगी और मिट्टी उड़ उड़ कर कब्र को ढकने लगी। यही उन दोनों की कहानी थी। उन दोनों ने बस अपने दिल की बात मानी थी। बस अपनी दिल की बात मानी थी। धन्यवाद। आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर।